अध्याय 2 श्लोक 51 भागवत गीता। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धा विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्य अनामयम्। अनुवाद। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म रूपी बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में भी श्री कृष्ण निष्कर्म होकर कर्म करने की व्याख्या को जारी रखते हैं और कहते हैं कि ऐसे कर्म करने से मनुष्य दुख से परे हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य सुख प्राप्त करने के लिए सकर्म कर्म में लगे रहते हैं, परंतु उनको संतोष नहीं मिलता है। उसके बजाय ये गतिविधियां केवल दुख को बढ़ाती हैं। यह जीवन की विडंबना है कि मनुष्य सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु अंत में दुख ही पाते हैं। हम प्यार के लिए तरसते हैं, परंतु अंत में निराशा ही हाथ लगती है। हम सदैव जीवन की लालसा करते हैं, परंतु सत्य तो यह है कि जन्म के बाद हम हर क्षण मृत्यु की ओर बढ़ते रहते हैं। भौतिक संसार में लिप्त मनुष्य जानते हैं कि वे दुखी हैं, परंतु वे सोचते हैं कि भौतिक संसार में उनसे विकासशील मनुष्य खुश होंगे और इस कारण वे भौतिक विकास की दिशा में दौड़ते रहते हैं। मनुष्य की यह अंधी खोज कई जन्मों से चली आ रही है और कई जन्मों तक चली आती रहेगी, जब तक मनुष्य यह नहीं समझते कि सकाम कर्म करके किसी ने आज तक खुशी प्राप्त नहीं की है। क्योंकि जब तक हमें कुछ कर्म करने की आवश्यकता है और हम दृढ़ता से इन कर्मों के परिणामों से स्वयं को जोड़े रखते हैं, तब तक हमारी कर्म स्मृतियों में अभिलेखित होते रहते हैं। इसके विपरीत यदि हम कुछ कर्म करते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता किसी और को है, तो हम अपने ऐसे कर्मों के परिणामों से जुड़े नहीं होते हैं और हमारे ऐसे कर्मों का परिणाम कर्म बंधन नहीं होता है। कर्म बंधन आत्म संतुष्टि और आत्म महत्व से बढ़ते हैं। अगर हम पूरी तरह से जीवित और सक्रिय हैं, लेकिन कोई नए कर्म इकट्ठा नहीं करते हैं, तो हमारे पुराने कर्म स्वयं नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। यही कर्मों का स्वभाव है। कर्म की पुरानी परतें तभी तक हम पर टिकी रहती हैं जब तक हम इनमें कोई नए बंधन जोड़ते रहते हैं। यदि आज हम निष्कर्म होकर कर्म करेंगे तो नए कर्म बंधन न उत्पन्न होने के कारण कर्म बंधनों की नींव हिलने लगती है तथा अतीत में जो कुछ हुआ है उसकी कर्म स्मृतियां बिखर जाती हैं और हमारे कर्म बंधन खुलने लगते हैं और हम जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। यदि हम आज निष्कर्म होकर कर्म करेंगे तो नए कर्म न उत्पन्न होने के कारण कर्म बंधनों की नींव हिलने लगती है तथा अतीत में जो कुछ हुआ था उसकी कर्म स्मृतियां बिखरने लगती हैं और हमारे कर्म बंधन खुलने लगते हैं और हम जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अगर आपको मेरे इस श्लोक की व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल द मिस्टिक डीमिस्टिफाई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।